जय श्री राम। दर्शक मित्रों, आइए हम देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल कर्क राशि के अंदर कब हो रहा है, क्या प्रभाव रहेगा, आइए हम विचार करते हैं। विद्या का कारक, आध्यात्म का कारक, सुख और संपदा का कारक यानी गुरु बृहस्पति देव। बृहस्पति देव एक राशि के अंदर 13 महीना रहते हैं, लेकिन अतिचारी होकर 2025 के अंदर मिथुन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 18 अक्टूबर 2025 को सायं 7:47 पर देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से कर्क राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वक्री है, 11 नवंबर तक वक्री रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे और 5 दिसंबर 2025 को पुनः वो मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो ये गुरु का जो गोचर काल है वो कौन सी राशि के लिए सकारात्मक रहेगा, कौन सी राशि के लिए हानिप्रद रहेगा, नकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा, क्या लाभ देगा, क्या हानि देगा, आइए हम उसके ऊपर विचार करते हैं। दर्शक मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां हानि करते हैं, दृष्टि जहां डालते हैं वहां लाभ करते हैं। तो हम सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि उसके ऊपर विचार करते हैं। सिंह राशि का स्वामी है वो सूर्य है, तो देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि वालों के लिए 12वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। 5वें घर का स्वामी और 8वें घर का स्वामी 12वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। अब कोई भी ग्रह 12वें घर के अंदर गोचर करता है तो थोड़ा कष्टदायक रहता है, परेशानी भरा समय रहता है। गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ने वाली है? चौथे घर के ऊपर, छठे घर के ऊपर और 8वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ने वाली है। उसमें जो 7वीं दृष्टि है यानी छठे घर के ऊपर दृष्टि है वो थोड़ी हानिदायक, कष्टदायक रहेगी, क्योंकि वहां नीच की दृष्टि है। तो 12वें घर के अंदर गुरु का जो गोचर है वो थोड़ा समस्या भरा रहेगा, परेशानी भरा रहेगा, यानी कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब 5वें घर का स्वामी है तो क्या नुकसान कर सकता है? प्रेम संबंधों को बिगाड़ सकता है। आपके जिसके साथ में अच्छी बनती थी, चाहे परिवार हो, चाहे जीवन साथी हो, या आप जिस किसी से प्रेम आदि करते हैं, उसके अंदर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसके अंदर कई प्रकार के मनमुटाव आपके उत्पन्न हो सकता है। व्यापार की दृष्टि से देखें तो यह समय मध्यम यानी मिश्रित फल देने वाले रहेगा। चौथे घर के ऊपर दृष्टि है तो चौथे घर के ऊपर दृष्टि, छठे घर के ऊपर दृष्टि, और छठे घर के ऊपर जो दृष्टि है वो नीच की दृष्टि है। तो कोई न कोई बीमारी का योग भी करवा सकता है यह, यानी आपकी जो पुरानी बीमारी है वो विकराल ले सकती है। लीवर संबंधी समस्या है, पेट संबंधी समस्या है, वो समस्या आपको बढ़ सकती है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आलस्य इस माह के अंदर बढ़ेगा। धन योग मध्यम है, इतना श्रेष्ठ नहीं कह सकते हैं। परिवार का माहौल भी खराब रहेगा, परिवार के साथ में मनमुटाव रहेगा, लेकिन विद्यार्थियों के लिए समय कहीं ना कहीं थोड़ा लाभदायक रहेगा। विदेश के अंदर आपको अध्ययन का योग भी बन रहा है, विदेश के यात्रा का योग भी बन रहा है। और क्या क्या कराएगा? एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। लाभ क्या क्या करवाएगा? आकस्मिक धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, अचानक धन आपको कहीं न कहीं मिल सकता है। पिता पक्ष अच्छा रहेगा, पिता से लगाव रहेगा, और अपने कार्य क्षेत्र है उसके अंदर आपको संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए आपको इस गोचर काल के अंदर धार्मिकता का सहारा लेना पड़ेगा, यानी अपने इष्ट देव का यजन, अपने इष्ट देव का पूजन आप निरंतर करोगे तो ये गुरु का गोचर काल सिंह राशि वालों के लिए श्रेष्ठ नहीं है। वो गुरु की आशीर्वाद से और अपने इष्ट देवता के आशीर्वाद से आपको शुभ फल की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। कन्या राशि, अब कन्या राशि का स्वामी जो है वो बुध है। चौथे घर का और 7वें घर का जो स्वामी है वो 11वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। अब गुरु जो गोचर कर रहा है वो क्या करेगा, क्या लाभ देगा?
अब गुरु की जो स्थिति है वो 11वें घर के अंदर कुछ समय वक्री रह रहा है, फिर मार्गी हो रहा है, फिर वापस मिथुन राशि में आएगा। तो ये जो कन्या राशि वाले जातक है उनके लिए भगवान का आशीर्वाद समझो मिलने वाला है, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा बरसने वाली है, यानी लाभदायक रहेगी। अल्प परिश्रम से लाभ, मेहनत कम लाभ ज्यादा देने वाला है। थोड़ी कठिनाई जरूर मिलेगी लेकिन परिश्रम कम होगा और सफलता आपको श्रेष्ठ और उत्तम मिलने वाली है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पराक्रम स्थान पर, तीसरे घर पर, 5वें घर पे और आपके 7वें घर के ऊपर पड़ने वाली है। तो गुरु की जो दृष्टि 7वें घर पे पड़ रही है तो आपके जीवन साथी के साथ में आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, मधुरता रहेगी। यदि कड़वाहट है तो वो समाप्त हो जाएगी, दूर हो जाएगी। लेकिन जो 5वें घर के ऊपर दृष्टि है उन विद्यार्थियों के लिए इतना उत्तम और श्रेष्ठ समय रहने वाला नहीं है। विद्यार्थियों के लिए यह गुरु का जो गोचर काल है वो इतना उत्तम रहने वाला नहीं है, उनको परिश्रम अधिक रहेगा। इस गुरु के गोचर काल के अंदर आपको अच्छे लोगों से आपके संबंध बढ़ेंगे, यानी श्रेष्ठ लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके साथ में आपका अच्छा व्यवहार और आपका अच्छा संबंध रहेगा। छोटी यात्रा का योग बन रहा है, परिवार के साथ में घूमना, परिवार के साथ में भ्रमण करना और परिवार के साथ में समय व्यतीत करना, यह योग बन रहा है। यानी परिवार के साथ में खुशहाली भरा वातावरण आपको देखने को मिलेगा। पराक्रम स्थान पे गुरु की दृष्टि है, ठीक है ना। अब पराक्रम स्थान पे दृष्टि है तो छोटे भाई बहनों के साथ में आपका व्यवहार भी अच्छा रहेगा और छोटे भाई बहनों के साथ में आपको कहीं न कहीं लाभदायक समय रहेगा। उनके साथ में आप व्यापार आदि करते हो तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। करना क्या है कन्या राशि वालों को उपाय? कन्या राशि वालों को अपने इष्ट देव का पूजन करना है और गुरुवार के दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करना है और गुरुवार के दिन केली के पेड़ के अंदर या केले के पेड़ के अंदर आपको दीपक करना है और 7 परिक्रमा करनी है। तुला राशि, तुला राशि का स्वामी है वो शुक्र है, तीसरे घर का और छठे घर का स्वामी आपके 10वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, कर्म स्थान के अंदर आपके गोचर कर रहा है। अब जो तुला राशि वाले जातक है उनको पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य आपका इतना अनुकूल नहीं रहेगा, यानी छोटी मोटी बीमारियों का आपको सामना करना पड़ेगा। कैरियर के अंदर आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, यानी कैरियर के अंदर आपको उन्नति का समय आ रहा है। 10वें घर के अंदर गोचर कर रहा है तो पैतृक संपत्ति का योग भी आ रहा है, पिता से धन की प्राप्ति का योग आ रहा है और पैतृक आप व्यापार कर रहे हो तो उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात और आपको परेशानी करेगी, रुका हुआ जो पैसा है, अटका हुआ पैसा है वो आपको आने वाला नहीं है, उसके अंदर आपको क्लेश बढ़ाएगा, समस्याएं करेगा। लेकिन उसको भूलकर आप नए व्यापार के अंदर अपना ध्यान दिमाग लगाओगे तो आपको लाभदायक रहेगा। लव लाइफ या जीवन साथी के साथ में जरूर थोड़े क्लेश बढ़ सकता है, थोड़ा मन मुटाव बढ़ सकता है। धार्मिक क्षेत्र में जाने का योग आ रहा है, धार्मिक यात्रा का योग आ रहा है और नए नए क्षेत्र से जुड़ने का योग भी इस गोचर काल के अंदर आपको आ रहा है। अब परिवार की स्थिति कैसी रहेगी? सामान्य रहेगा, परिवार के साथ में इतना आपको लाभदायक नहीं रहेगा। माता का स्वास्थ्य जोर नरम गरम रहेगा, माता पक्ष से जरूर आप चिंतित रहेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि द्वितीय घर पर, द्वितीय स्थान पर, चौथे स्थान के ऊपर है। अब चौथे स्थान के ऊपर नीच की दृष्टि है तो माता का स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। आप भूमि भवन संबंधी आप काम करते हो तो उस कार्य के अंदर भी आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। आपका स्वयं का स्वास्थ्य भी नरम गरम रहेगा, आकस्मिक बीमारी का योग रहेगा या गुप्त बीमारी का योग आपको रहेगा। इसलिए मैंने शुरुआत में भी बताया आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको क्या करना है उपाय? तुला राशि वाले जातकों को शुक्रवार के दिन और गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन करना है और श्री सूक्त का और विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है।
आप श्री सूक्त का और विष्णु सहस्त्र का पाठ करोगे तो लक्ष्मी और नारायण का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। वृश्चिक राशि है उनके लिए गुरु का गोचर कैसा रहेगा, तो दूसरे घर का और पांचवें घर का स्वामी नौवें घर के अंदर भाग्य भाव के अंदर गोचर कर रहा है। अब गुरु की दृष्टि है, पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नौवीं दृष्टि है, तो लग्न के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, पराक्रम स्थान के ऊपर दृष्टि पड़ेगी और पांचवें संतान भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ने वाली है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर काल कैसा रहेगा, तो परिवार की दृष्टि से अच्छा और उत्तम फल देने वाला रहेगा, यानी परिवार से कहीं न कहीं आपको लाभ देकर जाएगा। भाग्य आपका साथ देगा। यदि भाग्य में रुकावटें आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, तो भाग्य की दृष्टि से देखे तो यह गोचर काल वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। यदि आपके पिता का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, पिता का स्वास्थ्य कमजोर था या पिता से अनबन थी, तो अब इस गोचर काल के अंदर पिता पक्ष से आपको लाभ देना दायक ये समय रहेगा। आपका स्वयं का कद बढ़ेगा, आपका पद बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यानी आप सामाजिक क्षेत्र के अंदर आप काम करते हो, आप पारिवारिक क्षेत्र के अंदर काम करते हो या आप राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आप काम करते हो, तो आपका कद, आपकी पद और आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके जीवन के अंदर थोड़ी आलस रहेगी इस गोचर काल के अंदर, और उसके कारण आपका शरीर मोटा भी हो सकता है और आपका शरीर के अंदर शिथिलता भी हो सकती है। जिसके साथ में आपकी मित्रता है, यानी मित्र है, आपके साथ में काम करने वाले हैं, उनके साथ में आपका समय थोड़ा अनबन भरा रहेगा, यानी उनके साथ में आपके मनमुटाव बढ़ सकते हैं। आप अच्छे लेखक हैं, अच्छे कवि हैं, अच्छे वक्ता है, तो आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। जो वृश्चिक राशि वाली महिलाएं हैं उनके भी संतान का योग यानी गर्भ धारण का योग आ रहा है। वृश्चिक राशि वाले लोग हैं उनके विवाह का योग आ रहा है। और साथ में क्या लाभदायक रहेगा, यदि विद्यार्थी है उनको उच्च शिक्षा का सफलता प्राप्त होगी, नौकरी का योग बन रहा है, आप जहां अध्ययन करना चाहते हैं वहां श्रेष्ठ और उत्तम योग बन रहा है। उपाय क्या करना चाहिए, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को मंगलवार के दिन हनुमान जी का और भगवान विष्णु का पूजन करना है। संभव हो तो आपको क्या करना चाहिए, तुलसी दल से भगवान विष्णु की अर्चना करनी चाहिए और तुलसी दल से भगवान हनुमान जी की आपको अर्चना, हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। और मंगलवार के दिन आप भगवान विष्णु को मसूर की दाल, चने की दाल और साथ में पीले पुष्प की माला अर्पण करोगे तो आपके गुरु का जो कुप्रभाव है वो समाप्त होकर आपके जीवन के अंदर आनंद और उमंग की अनुभूति करवाएगा। अस्तु। जय श्री राम।